थक गए हो सिटी के शोर से, दिल्ली की भाग दौड़, हॉर्न और भीड़, और कुछ ही घंटों में यह खामोशी, यह पहाड़ और यह सुकून। आज का सफर है चकोरी के सुकून की तरफ, मानो जहां समय रुक जाता है और पहाड़ जैसे कि आपसे बातें करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैरी क्रिसमस। आज है 25 दिसंबर और आप इस हाईवे पे देखकर समझ गए होंगे आज मैं जा रहा हूँ एक रोड ट्रिप पर। दिल्ली की भागम भाग को छोड़कर हम जा रहे हैं उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि है चकोरी। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि टोल कितना लगता है, कौन सा टोल एनुअल पास में कवर होता है, खाने पीने के क्या ऑप्शंस रहते हैं और हमें पूरा टाइम कितना लगेगा यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो दिल से आपका स्वागत है। चलो सफर को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह। तो देर ना करते हुए चलो लेट्स सेट गो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और समय हो चुका है 11 और हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए। तो इस बार हमारे ट्रिप पे हमारे साथ जा रहे हैं पुराने कुछ दोस्त जो कि हैं नीरज और मनु। इनको तो जानते ही होंगे आप, पहले भी हमारे साथ जैसलमेर वाली ट्रिप की है। एक नए शख्स ऐड हुए हैं, ये है राघव जी। सेकंड ओ फर्स्ट ये है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सफर स्टार्ट हुआ है, हम निकले हैं नोएडा से और ये है अभी NH9 जहाँ से हम जा रहे हैं चौकोरी के लिए। और यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 450 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हमें ट्रैवल करना है। और जो गूगल मैप के हिसाब से जो टाइम है वो है करीब 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। बाकी हमारा जो सफ़र रहेगा वो रास्ता रहेगा मुरादाबाद हल्द्वानी होते हुए अल्मोड़ा से सीधे चौकोरी पहुँचेंगे। तो अभी आगे देखते हैं जल्दी से कि रास्ते भर क्या कुछ मिलता है, क्या ऑप्शंस रहेंगे, टोल कितना लगेगा, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए अब आगे चलते हैं। तो अभी हैं हम हापुड़ के पास, समय हो चुका है 11:15 और आप चारों तरफ देख लो कितना पॉल्यूशन हो रखा है। दिल्ली के आसपास के शहरों की अभी ये हालत है कि 400-500 AQI मिनिमम रहता है। ये देखो, अरे बाप रे, यहाँ पे इंसान सांस कैसे ले रहा है ये समझ नहीं आता है। ये इंडस्ट्री एरिया है यहाँ का हापुड़ का और बुरी हालत कर रखी है इंडस्ट्रीज ने। अब जहाँ हम जाएंगे पहाड़ों पे वहाँ इतना सुकून मिलेगा ना, वहाँ का AQI मैं आपको चेक कराऊंगा कि कितना है। और यहाँ पे करीब अभी 400 से 500 AQI से कम नहीं होगा, क्योंकि आप चारों तरफ देख सकते हो इधर भी पूरा काला हो रखा है। फॉग नहीं है ये, क्योंकि धूप निकल चुकी है और ये है स्मोक। मनु क्या कहोगे यार ये सब के बारे में? यार बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन और बहुत ही ज्यादा, मतलब लंग्स में थैंक्स बोलेंगे पहाड़ पे जाके, जो हमने यहाँ 2 महीने से पिछले इतना पोल्यूशन इनहेल किया है। बहुत बुरी हालत है। तो मनु गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मेनली अगर मैं कहूँ तो आप डिटॉक्स करने जा रहे हो खुद को? एग्जैक्टली, हम डिटॉक्स करने जा रहे हैं अपने आप को 3 दिन के लिए। ये है रास्ते का दूसरा टोल और देखो यहाँ पे 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं हमें खड़े हुए और लोग कहते हैं कि अब इंडिया बनेगा विश्वगुरु। अब आप देखो कि विश्वगुरु कैसे बन सकता है। ये हालत देखो टोल पे, जबकि पैसे देने के बाद भी ये हाल है कि 15 से 20 मिनट अगर आपको लेन में लगना पड़ रहा है तो ये सोचने वाली बात है। अब हाँ, सबसे बड़ी बात है, हमसे आगे थी एम्बुलेंस, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही। उसके लिए तो एक लेन स्पेशली बननी चाहिए कि भाई वो बहुत इमरजेंसी वाली चीजें होती हैं। तो ये है ब्रज घाट जहाँ पे आप गंगा स्नान कर सकते हो। ये राइट साइड में देखोगे तो यहाँ से 2 जगह से रास्ता जा रखा है, एक पहले और ये देखो यहाँ से ब्रज घाट भी जा सकते हो। ये है तीर्थ नगरी ब्रज घाट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 1 बजे करीब हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद और ये है हम बाईपास पे। यहाँ से लेफ्ट साइड में अगर आप चले जाओगे तो वो मुरादाबाद का रास्ता है। और सामने मौसम देख लो यार, कैसा घना कोहरा सा हो रखा है, काला एकदम। फुल फॉग तो नहीं है बट सूरज भी नहीं दिख रहे, तो इस वजह से बहुत ही फॉगी सा महसूस हो रहा है। और अभी तक का जो सफर है ना काफी स्मूथ रहा है, क्योंकि रोड काफी अच्छा रहा है। तो हमने अभी 2 घंटे गाड़ी ड्राइव करके जो डिस्टेंस कवर किया है वो 140 किलोमीटर करीब कर लिया है।
तो अभी तक का रास्ता बहुत ही अच्छा है और खाने पीने के ऑप्शंस तो आपको पूरे रास्ते दिख ही रहे होंगे। अभी हम भी कहीं जाके हॉल्ट मारेंगे तो लंच के टाइम पे कुछ ना कुछ खाने का प्लान है। तो भाई यार चलते रहने का प्लान है क्या? कुछ खाने का प्लान है क्या मनु? यस, हम रुकेंगे, बर्गर खाएंगे हम एक। मनु खाएंगे बर्गर? यस या बर्गर। ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं 0 पॉइंट मुरादाबाद का। इन केस अगर आपको जिम कॉर्बेट जाना है तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड गई है वो काशीपुर होते हुए जिम कॉर्बेट आप जा सकते हो और हम जाएंगे स्ट्रेट क्योंकि हमें जाना है नैनीताल साइड में। तो यार नीरज, तुम बता रहे थे कि रामपुर का नाम रामपुर क्यों पड़ा है, कुछ पता है क्या तुम्हें? जब मेरे को पता था, मैंने पढ़ा ये चीज पर मैं भूल गया। भाई सुनो, ये एक ऐसा इंसान है जो कभी ये नहीं कह सकता ये चीज मुझे नहीं पता है। नहीं, मैंने विकिपीडिया के पापा हैं ये। विकिपीडिया पापा हैं, वो अलग बात है कि इनको कभी कभी बोल आ जाता है। इस रास्ते में अभी तक जो सबसे अच्छी चीज है कि हमें किसी शहर के अंदर नहीं जाना पड़ा है। सारी जगह बाईपास जितने भी हैं सारे वर्किंग है। और ये देखो लेफ्ट साइड में अगर चले जाओगे तो ये है रामपुर, राइट साइड में बरेली के लिए और हमें जाना है अभी स्ट्रेट। तो अभी हमसे रास्ता हुआ है मिस। नीरज भाई इस पे कंटिन्यू चले गए थे बट जो एक शार्प लेफ्ट तो नहीं बट स्लाइटली जो लेफ्ट जा रहा है रोड उस पे जाके टर्न लेना है हमें हमारे रास्ते के लिए। ये देखो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, इस पे लिखा है यहाँ पे रुद्रपुर और रामपुर के लिए, तो इस वाले रूट पे जाना है। और जो ये स्ट्रेट जा रहा है ये बरेली के लिए जा रहा है। तो हम थोड़ा सा आगे चले गए थे बस और अब हमने सही रूट ले लिया है। उसे भी नहीं कट रहा और हम खाएंगे कैसे यार? भैया क्या आदमी है यार? भैया यार अमरूद फिर से ले लिया तुम लोगों ने यार। यार अमरूद ले लिया पर राघव जी ने सेलेक्ट किया और ये चक्कू से नहीं कट रहा तो हमारे दांतों से कैसे? ओह माय गॉड। भैया मसाला लगवाओ। तो दोस्तों समय हो रहा है 2:20 और अभी हम रुके हैं यहाँ पे पोटली करके जगह है रुद्रपुर से पहले। यहाँ पे लंच ब्रेक लेंगे, देखते हैं क्या कुछ ऑप्शंस है खाने के। तो भाई मन्नू खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है? हमने खाने में दाल तड़का ऑर्डर किया है, मिक्स वेज ऑर्डर करी है, 2 रोटी और चावल। मिक्स वेज आ रही है तो मिक्स वेज अभी आ रही है, दाल तड़का 2 आ चुके हैं क्योंकि हम ज्यादातर सफर में दाल तड़का पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मिलावट के चांसेस कम रहते हैं और ये लाइट भी होती है। ये था पंजाब नगर जहाँ पे अभी हमने खाना खाया था, इसका नाम था पोटली और उसका रिव्यू कुछ इस तरीके से है। दाल रोटी सही थी, चावल की क्वालिटी थोड़ी सी कम थी, तो मैं ये कह सकता हूँ एवरेज आउट है। खाने में बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं था। और आप कुछ और ट्राई करना चाहते हो तो उसके आसपास काफी और ऑप्शंस हैं जो पंजाबी ढाबे के हैं। मन्नू क्या कहोगे, खाना कैसा था? यार मेरे को, मैं इसको 10 में से 5 रेटिंग दूंगा। मेरे को नहीं अच्छा लगा टू बी फ्रैंक। चावल, इतने मोटे चावल, प्लीज आप लोग मत रुकना इस ढाबे पे और मत खाना। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, देखो सत्कार ढाबा करके है, इसके पास KFC, मैकडी सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो जहाँ पे हमने खाना खाया था उससे थोड़ा ही आगे जाके फिर से ये ऑप्शंस आ गए हैं। तो भाई चलो मैकडी पे एक बर्गर तो हो ही जाए फिर फाइनल। ये अभी ड्राइव थ्रो वाला काम चल रहा है यहाँ पे। जब स्टार्ट हो जाएगा ना ये देखो, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप ड्राइव करते हुए ऑर्डर देके आप वहां से पिक कर सकते हो। मनु इतनी बड़ी आइसक्रीम मिनी वॉफल से। तो भाई बर्गर वाला भी काम पूरा हो गया है ना मनु? बर्गर भी हमने खा लिया है और भाई नीरज पहुंच गया है पीछे, मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे, स्टीयरिंग मेरे हाथ में। अब सीधे चलते हैं रास्ते पे। तो देवभूमि में आपका स्वागत है। सामने देखो हल्द्वानी क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे पहाड़ के नज़ारे दिखना स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं कि वीडियो में कितना क्लियर आ रहा है बट अगर नेकेड आई से देख रहे हैं तो सामने हमें पहाड़ी नजर आने लग गई है यहाँ से। तो ये है काठ गोदाम जहाँ से ये इस वाले सर्कल से हमें राइट साइड जाना है और ये रूट जाता है नैनीताल के लिए। तो अभी 5:23 हुए, रुकते रुकाते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से असली जो पहाड़ वाला रास्ता है ना वो स्टार्ट होने वाला है। अब इसके बाद सीधे हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो टाइम दिखा रहा है वो करीब 6 से 7 घंटे के बीच में अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से जो भीमताल रह जाता है 19 किलोमीटर और नैनीताल है 33 किलोमीटर।
तो ये जो पॉइंट है, अगर कैची धाम जाना है तो यहाँ से राइट साइड पे जाना पड़ता है और हम जाएंगे अभी ऊपर की साइड में, क्योंकि हमें जाना है नैनीताल साइड में। तो ये वाला पॉइंट देख लो, ऊपर भी ग्राफिक एरा और भीमताल कैंपस का बोर्ड लगा है। यहाँ से 23 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी और करीब 20 किलोमीटर भीमताल होगा। और अब यहाँ से एक्चुअल पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और अब देखो रात हो चुकी है, 6 भी नहीं बजे हैं, फिर भी देखो अंधेरा कितना ज्यादा हो गया है। अब कारण ये है रात में हमें पहाड़ों पे चलने का, क्योंकि नीरज भाई साहब जो है 8:30 बजे की जगह आए हैं 10:30 बजे। तो 2 घंटे का जो डिफरेंस चल रहा है ना, वो ये हमें लेट करेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने नैनीताल वाला कट छोड़ दिया था। यहाँ से जो अल्मोड़ा वाला रूट है, तो अल्मोड़ा पहुंचने की जो डिस्टेंस है वो 63 किलोमीटर अभी बचा है यहाँ से, और टाइम करीब है 2 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे। और रास्ता अभी तक काफी अच्छा है। मैं कहूँगा रात में चलाने का एक बेनिफिट और है कि सामने से अगर टर्न पे कोई गाड़ी आ रही है तो लाइट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि सामने से गाड़ी आ रही है। बाकी यार दिन में यू आर एनकरेजिंग नाइट ड्राइविंग। यार पहाड़ों पे चलाना टफ नहीं होता नाइट में, अगर बहुत ज्यादा फॉग या वैसी कंडीशंस ना हो। देखो पहाड़ों पे ये होता है, इन्होंने थोड़ा सा टर्न लिया और ये गाड़ी से बिल्कुल बच गए हैं। तो भाई अपने रास्ते पे तरीके से चलो, ज्यादा ओवरटेकिंग करने की जरूरत नहीं है। रात में देखो ये जो पहाड़ के शहर या गांव जितने भी होते हैं ना, लाइटनिंग के बाद कितने खूबसूरत नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि दूर से देखो तो तारे जैसे चमक रहे हो। तो ये है भोवाली का मार्केट। इनकेस अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो यहाँ पे इजीली आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये देखो कैंची करके जगह है जहाँ पे हम अभी एंटर कर रहे हैं। यहीं पे कैंची धाम है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। अक्सर दिन के टाइम अगर आप आओगे, बहुत दूर से ही आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कैंची धाम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है आजकल। तो जो मैक्सिमम जो भीड़ है इस रूट पे वो कैंची धाम तक ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ये भीड़ सारी खत्म हो जाएगी। तो ये है सामने कैंची धाम का मंदिर। इसके दर्शन हम बाहर से ही कर रहे हैं, लौटते टाइम यहाँ पर जाएंगे जरूर। बाबा की अगर इच्छा रही तो जरूर दर्शन करेंगे। बाकी यहाँ के नज़ारे काफी कुछ चेंज हो चुके हैं। 2021 में जब मैं आया था, राइट साइड में एक भी यहाँ पे दुकान और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे नीचे पार्किंग हुआ करती थी राइट साइड में, और ये पूरा रॉ था एकदम। अब बहुत कुछ डेवलप हो गया है। ये सारी शेड्स जितनी भी लगी हैं, ये कुछ भी नहीं लगा हुआ करता था, बहुत दूर से मंदिर दिख जाता था। तो अभी अल्मोड़ा रह गया 30 किलोमीटर, और रोड की कंडीशन अगर आप देखो सामने तो काफी अच्छी है। डबल गाड़ी आराम से पास हो सकती है, नैरो रोड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बस जगह जगह यहाँ पे लिखा गया है कि पत्थर गिर सकते हैं पहाड़ से, तो सतर्क होकर गाड़ी चलाएं। दिन में होते तो मैं एग्जैक्टली दिखाता कि बहुत सारी जगह जो ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड का जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी अब देखो रोड पे भी लोगों की जो गाड़ियाँ हैं ना, वो भी कम ही हो गई हैं। मतलब 1-2 गाड़ी हमें दिख रही है, और मुझे लगता है अल्मोड़ा क्रॉस करने के बाद अगर हम आगे गए तो वहाँ से तो बहुत ही मिनिमल गाड़ियाँ दिखेंगी रोड पे। जो हम चाहते हैं। और हम ये डिसाइड करेंगे आगे जाके कि रुकना कहाँ है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम सोच रहे हैं कि अल्मोड़ा ही रुक जाएं, क्योंकि 9 साढ़े 9 तो हमें वहीं बच जाएंगे, क्योंकि 8:30 तो बज ही रहे हैं। अभी डिस्टेंस है 1 घंटे का करीब, तो 9:30 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। बाकी नीरज भाई ने पहले ही बात करके आ गए हैं। कहाँ रुकना है नीरज? अल्मोड़ा रुकना है भाई। अल्मोड़ा से कितनी डिस्टेंस और रह जाएगी? करीब 100 किलोमीटर रह जाएगा यार, फिर बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट डे भी। तो ये एरिया जो देख रहे हैं आप, ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। अगर दिन में आप इसको देखते तो नज़ारा ही कुछ अलग होता है इसको देखने का। ये देखो, पर यहाँ से निकल सकते हो आप इजीली, क्योंकि यहाँ पे अभी रोड ब्लॉकेज नहीं है। बट पूरा रास्ता आए दिन यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, उसकी वजह से ये देखो, ये जो पैच है ना, अभी काफ़ी टाइम पहले भी देखा गया था यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, तो अक्सर ये वाला पैच खराब ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ से अल्मोड़ा रह गया 13 किलोमीटर। अगर आप कौसानी साइड में भी जाओगे ना, तो यही जगह पड़ेगी आपको। तो ये पैच बरसात के टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो। क्रेन देखो खड़ी रहती है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, उसको हटाने के लिए, रास्ता खोलने के लिए परमानेंट यहाँ पे खड़ी कर रखी है।
तो अभी हमें अल्मोड़ा से आगे, हम अल्मोड़ा पहुंच गए थे 9 बजे और उसके बाद से लगातार आधे घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं रास्ते में, क्योंकि हम मार्केट की तरफ नहीं गए क्योंकि हमें ऑन द वे चाहिए था, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। बट अभी तक 6 से 7 होटल देख लिए, सारे फुल मिल रहे हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना पहले कुछ खाना खा लें, तो ये रास्ते में हमें एक छोटा सा एक होटल मिला है जिसपे हम खाना खाने के लिए रुके हैं। पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो वही सारा ट्रिक अपना रहे हैं। पहले कुछ खाते हैं फिर आगे देखते हैं। मनु कितने होटल ट्राई कर लिए जिसमें नहीं मिला कुछ भी? 5-6 हमने ट्राई कर लिए मिनिमम, और 2-4 फोन पे भी कॉन्टेक्ट करके कर लिए, तो 10 हो गए। ऑलमोस्ट 10 होटल हम लोग ट्राई कर चुके हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा है, हाउसफुल है सारे। अभी ये देखो रात का नज़ारा, हमें अल्मोड़ा के साइड में, और जहाँ से हम अभी ये व्यू देख रहे हैं ऐसा लग रहा है ना आसमान में जैसे तारे चमक रहे हों, बट ये एक शहर है। अगर अल्मोड़ा। आपको ऐसे रियल, पीसफुल और नो रश ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। और हाँ, पार्ट 2 में हम अल्मोड़ा से चौकोरी जाने वाले हैं जहाँ असली सुकून स्टार्ट होगा। कभी कभी ट्रेवल का मतलब कहीं पहुंचना नहीं होता, बस थोड़ा धीरे चलना होता है। आज का सफर यहीं तक अल्मोड़ा। कल सुबह पहाड़ों के बीच हम निकलेंगे चौकोरी की तरफ। मिलते हैं अगले सफर में।